आज बात करते हैं नेपाल में जो जेन जी प्रदर्शन हुआ है। आखिर ये जेन जी है क्या? जेन जी जैसे कि 18 से लेके 30 साल के युवा ये सड़कों पर उतर गए प्रदर्शन करने के लिए। ये उतरे क्यों? ये रीजन भी जान लेते हैं। नेपाल की सरकार एकदम करप्ट हो चुकी थी, एकदम घोटालेबाजी। चाइना के सपोर्ट से जो एयरपोर्ट बन रहा था उसमें 1400 करोड़ का घोटाला। बाकी ऐसे बहुत काम थे जिसमें घोटाले पे घोटाला कर रहे थे, और इनकी सरकार एकदम करप्ट हो चुकी थी। यहाँ पे पार्टियां तो बहुत थी, लेकिन मुख्य रूप से तीन लोग ही सत्ता में चला रहे थे। जैसे 2018 में प्रोली, 2021 में देवबा और 2022 में फिर प्रचंड, और उसके बाद 2024 में फिर प्रोली। मतलब ये तीन लोग आपस में अदला बदली के तौर कार चला रहे थे, और नेपाल की जनता को बेवकूफ बना के ये जितना हो सके उतना लूट रहे थे। और दूसरी बात, नेपाल की ये जनता इसलिए भी उग्र हो गई क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ऐसे करके 26 ऐप सोशल मीडिया बैन कर दिए। लेकिन वहां पे इन्होंने उसको बैन क्यों किया? क्योंकि इनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जितने भी ऐप हैं इनको गवर्नमेंट में रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो वहां पे एक टिकटॉक ही था जो चाइनीज ऐप, उसने रजिस्टर करा लिया, जो 7 दिनों का टाइम मिला उसके अंदर। बाकी कोई भी ऐप इसमें इंटरेस्ट नहीं रखा और रजिस्टर नहीं कराया। 7 दिन का टाइम बीतने के बाद जब रजिस्टर नहीं हुआ तो 2 तारीख को इनका डेट खत्म हुआ। 3 तारीख से नेपाल सरकार ने इन सभी ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि कुछ लोगों ने वीपीएन के द्वारा कनेक्ट करने की कोशिश की, इस बैन को हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं था, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार और इन ऐप के बैन से जेन जी, जो 18 से 30 साल के युवा है, वो उग्र हो गए और लाखों की संख्या में सड़कों पे उतरने लगे। धीरे धीरे ये भीड़ इतनी उग्र हो गई कि वो वहां की संसद को ही जला दिया, वहां के बैंकों को जला दिया, जो सरकारी संपत्ति है उन सभी को ये जलाने लगे। जिसकी वजह से इनको ऊपर से ऑर्डर आया, और ये ऑर्डर को फॉलो करते हुए वहां की पुलिस ने लोगों पे गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। और गोलियां कहाँ पे? पुलिस को गोली या तो हवाई फायर करनी होती है या तो सीधे पैर में गोली मारनी होती है, लेकिन वो उनके सीधे दिमाग में या फिर पूरे शरीर में ऐसी जगह गोलियां मारते थे ताकि इंसान तुरंत ही मर जाए। जिसकी वजह से जो लोग प्रदर्शन में नहीं उतरे थे वो भी उतर गए और भी उग्र हो गए, और वहां के लोगों ने पुलिस को पीटना स्टार्ट कर दिया। बाकी जो भी सरकारी संपत्ति थी उसको जलाना स्टार्ट कर दिया, संसद को भी जला दिया। कुछ जो भी मतलब पाया सरकारी संपत्ति उस सबको जला दिया, और इन नेताओं को जिसको पाया वहां को पीटने लगे। और एक कारण और भी था, ये नेता जितने भी करप्ट थे, इनके लड़के विदेश में जाके पढ़ रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, वो सारी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। ये अपनी लग्जरी जीवन जी रहे हैं, और यहाँ पे नेपाल की जनता भूखमरी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और ये अपनी लग्जरी और आलीशान जिंदगी में मस्त हैं, और फोटो और वीडियो टिकटॉक, यूट्यूब हर किसी के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। की वजह से नेपाल की जनता और भी उग्र हो गई, और जब वो उग्र हुए तो कई नेता हेलीकॉप्टर से लटक लटक के भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं? वो सारे देश छोड़ के भाग गए, जिसकी वजह से वहां के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और वहां की सरकार पलट गई। अब बात आ गई सेना पे, तो सेना के आधिकारिक बयान ने ये बोला कि जितने लोग हैं अब अपने घरों में वापस लौट जाएं और शांति का माहौल बनाएं। तो लोग इस पे थोड़ा अमल किए, और अब वहां पे सुशीला कार्की, जो इंडिया में भी पढ़ी हैं, वकील रह चुकी हैं, तो जिसकी वजह से अंतरिम सरकार इस समय सुशीला कार्की को दिया गया है, जो हाईकोर्ट में जज भी रह चुकी हैं। तो मुख्य कारण वहां का भ्रष्टाचार और इन नेताओं के लग्जरी जीवन, और ये ऐप बैन। क्योंकि ऐप बैन से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि यूट्यूब पे बाकी और ऐप पे क्लासेस चल रही होती है, लोगों को कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है, बाकी पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो सकता है। तो जिसकी वजह से नेपाल में ये भ्रष्टाचार और ऐप बैन प्रतिबंध जो भी लगा है, इसकी वजह से ये भ्रष्टाचार प्रोटेस्ट जेन जी ने किया है।